प्रिय दोस्त, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज छात्रों ने जो आंदोलन किया दिलीप कुमार के नेतृत्व में, बीपीएससी का जो नया मेथड लाया, परसेंटाइल मेथड, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, कोई भी आयोग मूल विज्ञप्ति में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन यह अतुल कुमार जी ने मूल विज्ञप्ति में छेड़छाड़ करते हुए बीच में ही री एग्जामिनेशन के बाद उन्हें परसेंटाइल लाया। और परसेंटाइल कैसे करेंगे इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बीपीएससी यह जो नीति अपनाई अच्छे विद्यार्थियों के हित में नहीं है। यह इसमें कौन विद्यार्थी आएंगे, कौन विद्यार्थी फेल होंगे, स्पष्ट रूप में परसेंटाइल मेथड को आयोग द्वारा नहीं कहा गया। इसके विरोध में छात्रों ने आज दिल्ली में, पटना में आंदोलन किया, लेकिन पुलिस ने छात्रों के साथ बड़ी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। छात्रों को यह जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, लड़कियों जो भूखी लड़की थी, लड़कियों पर लाठीचार्ज किया गया, यह छात्र के हित में नहीं है। जो बिहार के जो नई सरकार बनी है, नई सरकार की जो मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने कहा है हम युवाओं की सरकार है। किसकी सरकार है? युवाओं की सरकार है। लेकिन युवाओं के प्रति यह कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। बीच में जो परसेंटाइल मेथड लाया यह बिल्कुल ही गलत है। अगर सरकार को अतुल कुमार को परसेंटाइल मेथड लाना ही था तो दोनों को हाफ हाफ कर देता। ओबीसी को हाफ इसमें, ओबीसी को हाफ सेकेंड शिफ्ट में, एससी को हाफ सेकेंड शिफ्ट में, एसटी को हाफ फर्स्ट शिफ्ट में, यानी सब कैटेगरी वाइज बांट देता और हाफ हाफ कर देता। लेकिन यहाँ कौन सिटी में कौन अधिक बैठेगा, कौन सिटी में ओबीसी अधिक बैठेगा, कौन सिटी में जनरल अधिक बैठेगा, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसलिए छात्रों को डायलेमा में डाला गया और डायलेमा में डालकर यह जो परसेंटाइल मेथड लाया गया यह बिल्कुल ही गलत है। और कोई भी आयोग बीच में अगर किसी चीज़ मूल विज्ञप्ति में छेड़छाड़ करती है तो उसको कैबिनेट से डिसीजन से पास करना पड़ता है। देहात में कहावत है, एक लड़की के दो विवाह, चाहे एक लड़का के दो विवाह। क्योंकि एक बार पीटी हो गया, परीक्षा री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रही है, यानी आयोग की पूर्णतः गलती है। परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होना, वायरल होना, जो अच्छे विद्यार्थी है उनका एज कितना लैप्स होता है। परीक्षा की तैयारी करने में मंथली 10,000 रुपये प्रत्येक मंथली गार्जियन को देना पड़ता है, और देते हैं। गरीब गार्जियन होता है, मध्यम क्वालिटी के गार्जियन होते हैं, वो पैसा बच्चों को परीक्षा की तैयारी में देते हैं। परीक्षार्थी जब आंदोलन करते हैं अपनी सही मांग को लेकर, सरकार ऊपर लाठी चलाती है। सरकार की यह नीति बिल्कुल गलत है। यह नीति के खिलाफ और बच्चों को आंदोलन को कंटिन्यू रखना चाहिए। सरकार को झुकना पड़ेगा। बीच में परसेंटाइल मेथड नहीं ला सकते, और लाते हैं परसेंटाइल मेथड तो सुप्रीम कोर्ट का जो बार बार सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में आदेश दिया है, उस आदेश का बिल्कुल उल्लंघन है। अगर यह मामला कोर्ट में जाती है तो बिल्कुल रूप से परीक्षा स्थगित होगी। स्थगित होने के साथ साथ यह परसेंटाइल मेथड भी हटेगा। इसलिए विद्यार्थी आयोग से हम लोग अनुरोध करते हैं कि कोर्ट में जाने की नौबत नहीं आवे, तुरंत अतुल प्रसाद इस पर एक्शन ले। एक्शन के साथ साथ परसेंटाइल मेथड को हटावे और एक डेट में परीक्षा ले। 6 लाख विद्यार्थी को आराम से 6 लाख विद्यार्थी पूरे बिहार में आ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। प्रशासन पर कड़ी व्यवस्था होनी। जो लाठी चलवाते हैं परीक्षा सेंटर पर, जो ऐसे चोर जो प्रश्न पत्र आउट करते हैं, आयोग की संलिप्तता रहती है और संलिप्तता के आधार पर प्रश्न पत्र आउट किए जाते हैं। छोटे मोटे कर्मचारी को पकड़कर जेल में डाल दिए जाते हैं। देहात में कहावत है,
पोठिया मछली को पकड़ लेना, बुआरी को छोड़ देना। बुआरी बचा हुआ है, निष्पक्ष भी जांच नहीं हो रही है। इसलिए हम सभी शिक्षक इस बात को विरोध करते हैं कि परसेंटाइल मेथड जितना जल्दी हो वह नोटिस निकाले कि परसेंटाइल मेथड को हम हटाने जा रहे हैं, परीक्षा को डेट को एक्सटेंड करे। एक्सटेंड नहीं करते 6 लाख विद्यार्थियों के एक दिन में परीक्षा ले और परीक्षा लेके और सही तरीके से साफ सुथरा से परीक्षा ले, ताकि बच्चों को भविष्य का सवाल है जी, बहुत बड़ा भविष्य का सवाल है। बड़ी मेहनत के साथ बच्चे तैयार करते हैं। कितने बच्चे के हाथ टूटे हैं। जो छात्र नेता नेतृत्व कर रहा था उसके लाठी की मार लग रही थी, करा रहा था, लड़कियां करा रही थी, बहुत सारे बच्चे करा रहे थे, बड़ी निर्मम ढंग से पीटा गया जी। ऐसे पुलिस अंग्रेज के सिपाही भी, इंग्लिश भी सिपाही भी भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी को भी नहीं पीटा करते थे, वैसे छात्रों पर निर्दयी रूप से लाठी चलाने का काम बिहार की पुलिस ने किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अतुल प्रसाद से फिर अनुरोध करते हैं हम सब विद्यार्थी, हम सब टीचर, कि आप फिर पुनः विचार कीजिए, परसेंटाइल मेथड को हटाइए। और परसेंटाइल मेथड को हटाने के बाद एक दिन में परीक्षा लीजिए। 6 लाख विद्यार्थी को, आपकी अगर इच्छा शक्ति मजबूत होगी, अगर आपके पास विल पावर मजबूत होगा, तो 6 लाख विद्यार्थी कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में एक दिन में 12 लाख विद्यार्थी को परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन आपको टाइट रहना पड़ेगा, प्रशासन को दुरुस्त रखना पड़ेगा, सेंटर को दुरुस्त रखना पड़ेगा, तब परीक्षा आराम से ली जा सकती है। जिस प्रकार की बिहार एसएससी एक बार 13 लाख बच्चों की परीक्षा लिया, मात्र 2 सिटिंग में परीक्षा लेकर बस साफ सुथरा परीक्षा लिया था, इसका नमूना पेश किया था बिहार एसएससी। आप भी नमूना पेश कीजिए। 6 लाख विद्यार्थी को एक बार परीक्षा लीजिए। जो विद्यार्थी का आपको श्राप लग सकता है, जो विद्यार्थी करा रहे हैं, दर्द के मारे हैं, भूखे आंदोलन किए और बहुत सी लड़कियां भूखी रही, तबीयत खराब हुआ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से परीक्षा जो परसेंटाइल मेथड है उसको कैंसिल करते हुए जो पुराने परीक्षा की पद्धति है, जो मूल विज्ञप्ति में आप निकाले हैं, मूल विज्ञप्ति के अनुसार ही परीक्षा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन मत कीजिए, अपने पद का दुरुपयोग मत कीजिए। अगर पद का दुरुपयोग करते हैं तो भविष्य में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। कोर्ट निश्चित रूप से निरस्त करेगी और न्यायपालिका पर सभी विद्यार्थियों का विश्वास है, टीचर का विश्वास है। न्यायपालिका जाने से पहले अगर आप निर्णय ले लेते हैं परीक्षा को परसेंटाइल मेथड को हटाने का, तो आप सराहनीय कदम उठाएंगे। निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी आप निर्णय ले एक दिन में परीक्षा लेने का। कोई इच्छा शक्ति आप मजबूत करें, विल पावर मजबूत करें, विद्यार्थी पर हैवानियत मत करें, लाठीचार्ज मत किए हैं उसका पश्चाताप करें और परीक्षा को कैंसिल करते हुए एक दिन में परीक्षा लें। मेरे प्रिय दोस्त, हम लोग आपके साथ हैं और आपके साथ आंदोलन में साथ हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।